गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और मैंने यहाँ पे कुकर में चढ़ाए थे आलू, क्योंकि आज जो बनाने वाली थी वो थी मैं आलू की और भगर की और साबूदाना की चकली बना रही थी। आप लोग क्या बोलते हो नहीं पता। ये रही भगर जो कि हमने मार्केट से लाई थी। ये आधा किलो का पैकेट था, तो इस तरह से रहती है। एकदम छोटे छोटे जैसे चावल रहते हैं, तो उससे भी छोटी। ये देखिए, आप इसको नजदीक से देख सकते हैं। दिखती तो चावल की तरह ही है, लेकिन ये एक्चुअली चावल नहीं है। तो ये व्रत में और फास्ट में आप लोग इजीली इसको खा सकते हैं। फास्टिंग वाली चकली है। आप बना के इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपका फास्ट वगैरह रहा तो आप इसको तेल में फ्राई करके आप खा सकते हैं। तो इसलिए चलिए बनाते हैं चकली। तो यहाँ पे मैंने 2 केजी आलू ले लिए थे। तो इसको सबसे पहले इसको बॉईल करना है, उबाल लेना है अच्छे से आलू। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको बॉईल कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने इसके जो छिलके हैं तो वो निकाल लिए थे, इसको पील ऑफ कर लिया था। फिर उसके बाद ये देखिए मेरा भाई भी आ जाता है मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आलू थे और मुझे खाना भी बनाना था, इसलिए वो आ जाता है। अभी तो फिलहाल वो ऑक्सीजन नहीं लगाया, क्योंकि थोड़े ही आलू थे, ज़्यादा नहीं थे, तो वो फटाफट हो गए। फिर उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे इसको स्मैश कर रही थी, यानी उसको थोड़ा सा ऐसे एकदम उसमें गुठली नहीं रहे, बस इस तरह से हम लोगों को इसको किसना है। तो मैंने इससे किस लिया था, क्योंकि हाथ से तो ये गुठली रहती है, इससे अगर किसे तो अच्छे से किस जाता है, तो इसीलिए। और फिर उसके बाद देखिए फिर मैं कर रही थी, लेकिन फिर मेरा से नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं खाना बनाने वाली थी। तो इसलिए फिर मैंने उसको बोला कि तू किस दे करके। तो ये देखिए यहाँ पे वो किस रहा था। तो इस तरह से हमको इसको किसना है। जो आलू किसनी रहती है, तो उसी से मैंने इसको किस लिया था अच्छे से। वो किस रहा था अपना। और हाँ, ये व्रत के लिए अच्छा रहता है। अगर आप लोगों को अगर कभी है आपका फास्ट वगैरह है, तो आप इसको इजीली यानी एकदम टाइम पे अगर कुछ बनाना नहीं हो तो आप इसको खा सकते हैं फ्राई करके। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ उसके लिए मैंने फिर साबूदाना लिया था इसमें डालने के लिए। तो वो लिया था मैंने लगभग पाउन डब्बा लिया था, ना भर के था ना आधा था, पाउन डब्बा मैंने यहाँ पे लिया था। फिर उसको मैं मिक्सर से ग्राइंड कर लूंगी। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने मिर्ची पेस्ट भी कर लिया था। मिर्ची भी ऐसे दरदरी कुटनी है, जैसे हम लोगों को ज्यादा, अगर आपके पास अगर मिर्ची कटर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास मिर्ची कटर नहीं था, इसलिए मैंने मिक्सर में ही पीस ली थी ग्रीन चिली। और ये देखिए इस तरह से हम लोगों को साबूदाना जो है तो इस तरह से पीसना है पूरा का पूरा। अगर आपको अगर पूरा भी डालना है तो आप उसको भिगा के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भिगाया नहीं था, क्योंकि ये गर्म आलू रहते और गर्म भगर रहते, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया था। इसमें ही वो मुर जाएगा, इसीलिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया था। तो जीरा भी मैंने यहाँ पे लगभग 3 टेबल टीस्पून यहाँ पे जीरा डाल दिया था। उसके बाद हम स्वादानुसार इसमें नमक डाल देंगे। और ग्रीन चिली जो भी है तो आप अपने स्वादानुसार खा सकते हैं, जिसको जितना आपको तीखा लगे। और ये देखिए यहाँ पे भगर, तो ये भी हमारी भगर जो है तो वो पक गई थी, लेकिन काफी गर्म थी, इसलिए मैं उसको स्पून से ही डालूंगी। फिर उसके बाद इसको अच्छे से स्मैश कर लेना है। हमको इतना स्मैश करना है कि इसमें जो जितनी भी गुठलियां वगैरह है तो सारी की सारी निकल जाए, यानी उसमें रहे नहीं, ताकि ये जो भी हमारा साशा रहता है जिसमें हम ये चकली बनाने वाले हैं, तो उससे वो इजीली निकल जाए, हम लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो दबाने के लिए। क्या होता है ना, अगर उसमें ज्यादा अगर गुठलियां रही तो फिर दबाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ा सा उसकी जो गुठली है तो आप पहले से ही उसको निकाल दीजिए। और देखिए इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गर्म मिश्रण था, क्योंकि जो भगर है तो काफ़ी गर्म थी, इसलिए मैं इसको चम्मच से ही इस तरह से मैं, और उसकी गुठली है जितनी भी है, तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से फोड़ दे रही हूँ। तो सारी जो गुठली है तो मैं फोड़ दूंगी, लेकिन वो मुझे लगा कि वो चम्मच से नहीं हो रहा है, इसलिए देखिए फिर मैं इसको हाथ से करने लगती हूँ। तो फिर मैं हाथ से इसको कर लूँगी अच्छे से, ताकि इसकी जो गुठली है इसमें गुठलियां नहीं रहे करके। और फिर ये देखिए ये साशा है जो कि मैं मेरे सास के यहाँ से लेके आ गई थी, और एक पूनम के यहाँ से लेके आ गई थी, क्योंकि पापा के यहाँ था तो वो खराब हो गया था, वो स्टील वाला था, इसलिए मैंने पीतल का। और ये देखिए इस तरह से जो है तो इस तरह से मैंने मुर्कू या चकली भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ मुर्कू भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आप लोगों को भी बनाना है, इसे गोल 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 करके, या आप कौन से भी शेप में उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं बैठी थी, लेकिन मेरी मदद करने के लिए मेरा भाई भी आ जाता है, क्योंकि अकेले में
इतनी देर, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बादल जैसे पता नहीं, जब से मैं आई हूँ गाँव तो बस तब से बादल बादल ही, नहीं ना कुछ बना पा रही ना कुछ कर पा रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बेटे को, इसलिए फिर मैंने उसके लिए बनाए थे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमको करना ही है। तो देखिए मेरा भाई भी वहाँ पे अपना ऑक्सीजन लगा के बैठ गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है मेरी थोड़ी बहुत, क्योंकि उसको भी पता है, क्योंकि दो बच्चे हैं तो इतना तो यानी टाइम हो जाता है, इसलिए फिर ये देखिए ये पूरा प्लेट हमारी भर गई थी। फिर उसके बाद मैं दूसरी इसमें डाल दूंगी, तो ऐसे करके मेरे 3-4 प्लेट भर जाते हैं। अभी थोड़ा सा ही बचा है, तो इस तरह से वो मेरी हेल्प कर रहा था। तो आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। और हाँ, इसको सुखाना है, सुखाए इतनी कि एकदम ये कुरकुरी एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरह से हमको इसको सुखाना है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। अगर अच्छे से सुखाए तो वो जल्दी खराब भी नहीं होते हैं, नहीं तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसीलिए तो ये आप लोग ऐसे उसको अच्छे से सुखा के फिर स्टोर कर सकते हैं एक डब्बे में। फिर काफ़ी ज़्यादा रहता है तो मैं भी उसकी हेल्प करने, फिर हम दोनों भाई बहन मिलके यहाँ पे पूरा जो चकली है तो उसको बना लेंगे। और यहाँ पे हनी कैंडी जो सोए थे उसके बाद हम लोगों ने ये, और काफ़ी देर, क्योंकि ये पहले सुबह में तो बादल ही था, फिर उसके बाद मुझे धूप दिखी तो धूप काफ़ी अच्छी आई थी, इसलिए फिर मैंने ये डाला था। लेकिन उसके बाद फिर से वो ये करते करते तो हमको 2-2:30-3 बज गया था। फिर उसके बाद तो फिर से बादल आ गया था। फिर मुझे लगा कि ये सूखेगा कि नहीं सूखेगा, लेकिन इसको मैंने कूलर के हवा में सुखाया था और सारी चकलियाँ मेरी बन के रेडी हो जाती। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी पूछो मत। हम लोगों को नागपुर जाना था लेकिन नहीं जा पा रहे इस बारिश के वजह से। अरे काम पूरा ऑक्सीजन लाइटर्स गई है, उसका तो फायदा तो उठाएगा ही उठाएगा, है ना। तू बनवलं तो यहाँ पे अभी और पूनम का डिस्कशन चल रहा था, और मनीषा कि तू बना, क्योंकि उनका वो बोल रहे थे कि मौसम काफी अच्छा ठंडा हो रहा है तो भजे बनाते करके गरम गरम, तो उनका वो चल रहा था। लेकिन मनीषा बोल रही थी तू बना, पूनम बोल रही थी तू बना, और अभी बोल रहा था तू बना। मुझे बोला गया था कि तू बना करके, मैंने बोली मैं नहीं बनाती करके। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। और हाँ गाइज, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।